आज बड़े भाव से सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भगवान नरसिंह का वृतांत श्रवण कराया। यही कथा नारद जी महाराज ने युधिष्ठिर जी महाराज को श्रवण कराई है। ठाकुर जी की भक्ति करने का क्या फल है और ठाकुर जी दैत्यों का जो उद्धार करते हैं उस उद्धार के उपरांत में उनकी क्या गति होती है, ये गति का वर्णन आज सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को प्रदान किया है। हिरण्याक्ष का भाई है हिरण्यकश्यपु। राजन, जब हिरण्यकश्यपु ने देखा बोले हमारे भाई का वध नारायण ने वराह स्वरूप में किया तो नारायण भगवान से द्वेष मानने लगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पास पहुंचा, बोले गुरुजी नारायण से बदला लेना है। गुरुजी ने समझाया, बोले नारायण से बदला ऐसे नहीं ले सकते। बोले फिर कैसे मिलेगा? बोले जाकर के अमरता की प्राप्ति करो, जाकर के ब्रह्मा जी की उपासना करो, और ब्रह्मा जी अगर अमरता प्रदान नहीं करें तो ज्यादा से वरदान मांग करके ले आना। गुरुजी ने सिखा दिया। गया जंगल में जाकर के कठोर तपस्या करने लगा। आज जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, हिरण्यकश्यपु से कहा, बोले मांगो, क्या वर मांगते हो? हिरण्यकश्यपु बोला महाराज एक ही वर चाहिए। क्या? बोले अमरता। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले हम तो स्वयं अमर नहीं है, हमको भी मरना पड़ता है, तो तुमको अमरता कहां से प्रदान करें? तो बाद में चिंतन आया, बोले गुरुजी ने कहा था बोले अगर अमरता नहीं मिले तो ज्यादा से वरदान मांग करके ले आना। बोले महाराज अगर अमरता नहीं दोगे तो कुछ ज्यादा वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले मांगते चले जाओ। ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद किए, नारायण भगवान का ध्यान किया, बड़े भाव से कहा, बोले महाराज ये दुष्ट वरदान मांग रहा है, ध्यान कर लेना, देख लेना। हिरण्यकश्यपु वरदान मांगता है। सबसे पहला वरदान मांगा कि 12 महीने में से किसी भी महीने में नहीं मरूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। दूसरा वरदान मांगा, बोले ना घर के भीतर मरूं ना घर के बाहर मरूं, ये भी प्रदान किया। बोले ना आकाश में मरूं ना पाताल में मरूं ना पृथ्वी पर मरूं, बोले ये भी प्रदान किया। न नर से मरूं ना पशु से मरूं, ये भी प्रदान किया। ना वो दिन में मरूं ना मैं रात्रि में मरूं, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, और तो और ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि के किसी भी मनुष्य से नहीं मरूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा, वरदान देकर के चले गए। आज हिरण्यकश्यपु जब लौट करके आया, अपनी नगरी को नष्ट पाया। जब तपस्या करने के लिए गया, देवराज इंद्र आए, इसके सभी बालकों का वध कर दिया, नगरी को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इसकी पत्नी कयाधु को लेकर के गए। क्यों? बोले कयाधु अंतर्वती है, गर्भ से है, और गर्भा अवस्था में किसी स्त्री को मारना नहीं चाहिए। जब आकाश मार्ग से लेकर के जा रहे हैं तो नारद जी से मिलन हुआ। नारद जी ने इंद्र को ज्ञान कराया, बोले अगर तुमने इस कयाधु को और इस बालक को मार दिया तो फिर तुम्हारे कष्टों की निवृत्ति कभी नहीं हो सकती, यही बालक तुम्हारे कष्टों को दूर करने वाला होगा। आज इंद्र ने कयाधु को नारद जी को प्रदान किया। नारद जी उस कयाधु को लेकर के आए, अपने आश्रम में आश्रय प्रदान किया, और यहीं पर प्रहलाद जी महाराज का प्राकट्य हुआ। प्रहलाद जी का अर्थ है प्र माने ईश्वर, अल्लाद माने भक्ति। जिसके हृदय में केवल और केवल ठाकुर जी की भक्ति ही निवास करती है वो प्रहलाद है। और जहां बसत है राम तहां नहीं आ सकत है काम, और जहां बसत है काम तहां नहीं आ सकत है राम। तो यहाँ पर तो प्रहलाद जी महाराज बाल्य अवस्था से ही ठाकुर जी के अनन्य भक्त हुए। और भक्त कैसे हुए? बोले नारद जी के आश्रम में जितनी भगवत भक्ति होती है, जितना गुणानुवाद होता है नाम का, वो सारा लक्षण प्रहलाद जी महाराज के ऊपर आ गया। आज प्रहलाद जी महाराज नारद जी के आश्रम में बड़े हुए। हिरण्यकश्यपु जब आया, नगरी को नष्ट भ्रष्ट पाया, क्रोध किया, स्वर्ग पर आक्रमण किया। देवराज इंद्र स्वर्ग को छोड़ करके भाग गए। हिरण्यकश्यपु ने स्वर्ग पर आधिपत्य जमाया। नारद जी आए, नारद जी ने कहा, बोले देखो कितने अच्छे लगते हो इस सिंहासन पर, इंद्र अच्छा नहीं लगता। नारद जी ने कहा, बोले और भी अच्छे लगते अगर पत्नी और बच्चे होते। हिरण्यकश्यपु बोला, महाराज क्या करूं, इस दुष्ट इंद्र ने सबका वध कर दिया।
नारद जी ने कहा बोले सबका वध नहीं किया, तुम्हारी पत्नी और अभी बच्चे हमारे पास में हैं। तुरंत कयाधु को प्रहलाद जी को ला करके प्रदान किया। हिरण्यकश्यपु बड़ा प्रसन्न हुआ, देखा बोले प्रहलाद कुछ युवावस्था में प्राप्त हुआ है, तो राक्षस कुल की विद्या अध्ययन तो कराना परम आवश्यक है। तो भेज दिया आदित्य गुरु शुक्राचार्य जी के पास में, षंड और मर्क के सानिध्य में विद्या अध्ययन करने लगे। लेकिन महाराज यहाँ तो ठाकुर जी की भक्ति पहले ही प्रवेश कर चुकी है। नवदा भक्ति के 9 लक्षण प्रहलाद जी महाराज के हृदय में समाविष्ट हैं। एक है मद भक्ति और एक है अमल भक्ति। मद भक्ति ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए की जाए और अमल भक्ति है आसक्ति के कारण की जाए। तो यहाँ पर जो भक्ति है वो तो मद भक्ति है महाराज, केवल ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए भाव है। और तो और जितने भी राक्षस कुल के बालक षंड और मर्क के पास में विद्या अध्ययन करते हैं, सबको ठाकुर जी का भक्त बना दिया। बड़े भाव से भक्ति का प्रचार करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु संस्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। श्रवणम ठाकुर जी की कथा श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, विष्णु संस्मरणम ठाकुर जी का चिंतन करते हैं, पाद सेवनम ठाकुर जी के चरणों की सेवा करते हैं, अर्चनम अर्चना करते हैं, वंदनम वंदना करते हैं, दास्य आत्मनिवेदनम ठाकुर जी को स्वामी मान लिया, अपने आप को दास मान लिया और बड़े भाव से ठाकुर जी का चिंतन करते हैं। सारे राक्षस कुल के बालकों को ठाकुर जी का भक्त बना दिया। आज षंड और मर्क प्रहलाद जी को लेकर के आए, हिरण्यकश्यपु के सामने प्रकट किया। हिरण्यकश्यपु ने पूछा, बोले एक बात बताओ, इस संसार में सर्वश्रेष्ठ कौन है? बोले महाराज इस संसार में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो केवल और केवल नारायण है। जैसे ही कहा नारायण, तुरंत गोद से उतार करके फेंक दिया। कहा बोले अभी इसको राक्षस कुल की विद्या का ज्ञान नहीं हुआ, ये तो शत्रु का नाम लेता है। दोबारा विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा, समय व्यतीत हुआ, पुनः प्रहलाद जी महाराज लौट करके आए। हिरण्यकश्यपु ने पुनः परीक्षा ली, पूछा इस संसार में अगर चिंतन करना है तो चिंतन करने योग्य कौन है? तो बोले चिंतन करने योग्य अगर कोई है तो वो केवल और केवल नारायण है। और जैसे ही नारायण का नाम लिया, तुरंत षंड और मर्क से कहा, बोले ले जाओ दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी से कहना, बोले कृत्या के माध्यम से इसके प्राणों का अंत करवा देंगे। लेकर के आए दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पास में। शुक्राचार्य जी ने कृत्या का आवाहन किया, प्रकट हुई। जैसे कृत्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के आदेश पर प्रहलाद जी महाराज का भक्षण करने के लिए आई, तत्क्षण सुदर्शन प्रकट हुआ, कृत्या का उद्धार कर दिया, प्रहलाद जी महाराज के प्राणों की रक्षा करी है। बड़े भाव से यहाँ से ठाकुर जी के नाम का चिंतन करते हुए चले आए। और जैसे ही देखा कि प्रहलाद चला हुआ आ रहा है, हिरण्यकश्यपु भयभीत हुआ। बोले ये ऐसे नहीं मरेगा, ये कुल में कुल भेद कारक उत्पन्न हो गया। सैनिकों को बुलाया, कहा बोले ले जाओ, ले जाकर के इसको पहाड़ की ऊंची चोटियों से फेंक दो। सैनिकों ने ले जाकर के पहाड़ की ऊंची चोटी से फेंक दिया। नीचे स्वयं नारायण ने चतुर्भुज स्वरूप धारण करके प्रहलाद जी महाराज के प्राणों की रक्षा करी। ये विश्वास है प्रहलाद जी का, हमको भी होना चाहिए। बड़ा विशिष्ट भाव है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो।